दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो समय हम जी रहे हैं वो कितना डरावना है। यह सचमुच वही युग है जिसे धर्म ग्रंथों ने कलयुग कहा है और इसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना प्रस्थान किया तभी कलयुग का आरंभ हुआ था। शास्त्रों ने कहा है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अब तक केवल लगभग 5,000 साल ही बीत चुके हैं। यानी समय की गिनती में तो अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन इसके अलग अलग चरण हैं और हर चरण के साथ मानवता का पतन बढ़ता जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग में मनुष्य की उम्र कम हो जाएगी, बल घट जाएगा और बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अंत में मनुष्य मुश्किल से 50 वर्ष तक जीवित रहेगा। उनका शरीर छोटा और कमजोर होगा और लड़कियां कम आयु में ही मां बनने लगेंगी। समाज की मर्यादाएं टूट जाएंगी, रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके रहेंगे, माता पिता का सम्मान नहीं होगा, भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, शासक भ्रष्ट होंगे और प्रजा दुखी होगी। यही तो हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं। रिश्वतखोरी, हिंसा, छल और पाखंड हर जगह फैल चुका है। आज विज्ञान और तकनीक इंसान को चांद और मंगल तक पहुंचा रही है, लेकिन इंसानियत उसी तेजी से गिर रही है। धर्म के नाम पर दिखावा और राजनीति में पाखंड चरम पर है। लोग धन को ही सबसे बड़ा भगवान मान बैठे हैं। यही संकेत है कि कलयुग अपने अंतिम चरम की ओर बढ़ रही है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होते हैं। कहा गया है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आएंगे। वे श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में जलती हुई तलवार होगी और दुष्टों का संहार करेंगे। इसके बाद सतयुग का पुनर्जन्म होगा। कई ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं कि वर्ष 2026 से पृथ्वी पर बड़े बदलाव शुरू होंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति साधारण नहीं होगी। यह समय भूकंप, सुनामी, तूफान और युद्ध जैसे बड़े संकट ला सकता है। कई महाशक्तियां गिर सकती हैं और साधारण देश शक्तिशाली हो सकते हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं समाज को हिला देंगी। यह सब घटनाएं केवल बाहर नहीं होगी बल्कि भीतर भी असर करेगी। इंसान का मन और अधिक अशांत होगा। वह केवल भौतिक सुखों में उलझा रहेगा। खालीपन और बढ़ेगा, आत्महत्याएं और अपराध बढ़ेंगे। धर्म से भटकाव इतना होगा कि लोग जीना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब सुबह सबसे करीब होती है। यही आशा धर्म ग्रंथ देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म दब जाता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यही कारण है कि कहा गया है कि कल्कि अवतार आएंगे और मानवता को धर्म की राह पर ले जाएंगे। दोस्तों, सोचिए, महामारी ने दुनिया को कैसे रोक दिया। लाखों लोग खत्म हो गए। उसके बाद हर साल कहीं न कहीं भयंकर बाढ़ और भूकंप आते हैं। मौसम का संतुलन बिगड़ गया है। क्या यह सब संकेत नहीं है कि धरती हमें चेतावनी दे रही है? जब इंसान धर्म से भटकता है तब प्रकृति भी क्रोधित हो उठती है और यही कारण है कि यह समय केवल विनाश का नहीं बल्कि जागरण का समय है। विज्ञान कहता है, अगर इंसान ने अभी भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो आने वाले साल और कठिन होंगे। शास्त्र कहते हैं, अगर इंसान ने धर्म का पालन नहीं किया तो अंत में अधर्म का राज्य होगा और विनाश निश्चित है। लेकिन संकट के साथ अवसर भी आता है। जब दुनिया कांपेगी तब बहुत से लोग ईश्वर की शरण में लौटेंगे, भक्ति और साधना अपनाएंगे। यही वह क्षण होगा जब धर्म और अधर्म का टकराव चरम पर होगा और अंततः धर्म की विजय होगी। इतिहास गवाह है, रावण, कंस और दुर्योधन सबका अंत हुआ है और अब समय आ गया है कि कलयुग का भी अंत शुरू हो। नए युग की नींव रखी जाएगी। वह युग होगा सतयुग का पुनः आगमन। एक ऐसा समय जब शांति, सद्भावना और ईश्वर की भक्ति ही जीवन का आधार होंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कठिन दौर से गुजरना होगा।
इसलिए दोस्तों आज से ही हमें अपने कर्म बदलने होंगे, धर्म का पालन करना होगा, ईश्वर का स्मरण करना होगा, क्योंकि आने वाला समय केवल और केवल हमारे कर्मों का फल देगा। और जब कल की अवतार प्रकट होंगे तब जो धर्म की राह पर होंगे वे सुरक्षित रहेंगे और जो अधर्म में डूबे होंगे उनका अंत निश्चित है। अब सवाल यह है, क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह यात्रा 2026 से शुरू हो सकती है और यह केवल एक अंत नहीं होगा बल्कि एक नई शुरुआत होगी। तो सभी मेरी माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन है कि दूसरे के प्रति दया की भावना रखें, प्रेम करें और भक्ति भावना में डूबें, क्योंकि भगवान उन्हीं पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं जो दूसरे के प्रति दया की भावना रखते हैं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः। जय कल की अवतार की।